प्राण न्यौछावर करने वाली बात तुमने कही है। तू भक्त है, भक्त का वचन हो सकता है परमात्मा सत्य करें। और मुझे विश्वास है कि तेरे हर्ष में दिखावा नहीं है, बनावटीपन नहीं है, तेरी निश्चल वाणी हो सकता है किसी दिन सत्य हो, क्योंकि लेख ऐसे मिल रहे हैं। हस्तरेखा में मुझे आभास ऐसा मिला है। ठीक इसके बाद दृष्ट बुद्धि निजपुर जब आयो, दृष्ट बुद्धि निजपुर जब आयो, निजपुर जब आयो, निज घर नहीं, अभी घर में नहीं आ पाया है, अभी पूर्व में सोचता आ रहा था। विष दिया जा चुका होगा, विष प्रभाव कर चुका होगा, उसका गोरा शरीर अब नीला पड़ चुका होगा और उसका शरीर निष्प्राण हो चुका होगा। जाते ही भूमिगत करा दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पुत्र दासी का, जमाई बने मंत्र प्रधान का, यह कभी संभव नहीं। ये प्रश्न है सम्मान का। ऐसा सोचता हुआ आ रहा था। अब तो मेरी मनचाही हो चुकी होगी, लेकिन अभी घर नहीं पहुंचा था, गांव के बाहर ही था। तब तक कुछ गांव के लोग मिले और कहने लगे, धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है बधाई। हाँ, धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है बधाई है। धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है बधाई है। धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है बधाई है। बधाई है महाराज, बधाई है मंत्री जी, बधाई है। आप धन्य हैं। क्यों, किस बात की बधाई? बोले, प्रभु की कृपा ते पाए उत्तम जमाई है। प्रभु की कृपा ते पाए उत्तम जमाई है। प्रभु की कृपा ते पाए सुंदर जमाई है। प्रभु की कृपा से पाए सुंदर जमाई है। चुप, क्या बोल रहे हो तुम लोग? कैसा जमाई? कौन जमाई? बोले कि जैसी शीघ्रता में पाती आपने पठाई है। जैसी शीघ्रता में पाती आपने पठाई है। वैसे ही मदन हूँ ने आज्ञा निभाई है। हाँ, वैसे मदन हूँ ने आज्ञा निभाई है। धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है बधाई। हाँ, धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है बधाई है। जैसी शीघ्रता में आपने पत्रिका भेजी है, मदन ने आपकी आज्ञा का अक्षर अक्षर पालन किया है। और पंडित जी ने वैसी ही मुहूर्त बताई है। पंडित जी ने वैसी ही मुहूर्त बताई है। एक ही घड़ी में विधि ब्याह की कराई है। हाँ, एक ही घड़ी में विधि ब्याह की कराई है। धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है बधाई है। धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है बधाई है। ब्याह की खुशी में खूब संपत्ति लुटाई है। ब्याह की खुशी में खूब संपत्ति लुटाई है। मानो विश्व विजय की पताका फहराई है। हाँ, मानो विश्व विजय की पताका फहराई है। और तो और विषया चंद्रहास की अनोखी सुंदरताई है। विषया चंद्रहास की अनोखी सुंदरताई है। ये जोड़ी अपने हाथ मानो ब्रह्मा ने बनाई है। ये जोड़ी अपने हाथ मानो ब्रह्मा ने बनाई है। धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है बधाई है।
धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है, बधाई है। अब सोचिए, जो मौत चाहता था चंद्रहास की, और वो मोर और सेहरा की बात सुन रहा है, उसके कलेजे पर कितना बड़ा सांप लौटने लगा होगा, कितना बड़ा वज्राघात सा लगा होगा। ये मैं क्या सुन रहा हूं, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? क्या चंद्रहास ने मेरी कन्या विषया का पाणी ग्रहण कर लिया? क्या मदन ने विषया का हाथ चंद्रहास के हाथ में सौंप दिया मेरी अनुपस्थिति में? क्या ऋषियों की वाणी सत्य हो गई? क्या विधाता का लेख सत्य हो गया? कहा था कि होवे गो अचानक विवाह अनायास, किंतु होवे गो अचानक विवाह अनायास, किंतु पड़ेगी जरूरत तुमरे तनिक से इशारे की। पड़ेगी जरूरत तुम्हरे तनिक सी इशारे की। क्या विधि का लिखा हुआ अमिट विधान सत्य हो गया? क्या ऋषि मुनि की अटल वाणी सत्य हो गई? क्या चंद्रहास ने मेरी बेटी विषया का पानी ग्रहण कर ही लिया? अपने इस शोक को, अपने इस विषाद रूपी विष को घूंट पी करके रह गया, खून की घूंट पी करके रह गया। विष मिलना चाहिए था इसके लेख के अनुसार चंद्रहास को, उसको तो मिला नहीं, उसको तो विषया मिली, और विषाद रूपी विष इसके नस नस में, दिल दिमाग में छा गया। ये क्या हुआ? धृष्ट बुद्धि निज घर जब आयो, धृष्ट बुद्धि निज घर जब आयो, सुन विवाह नहीं लख विवाह, लख विवाह जनु तनु विष छायो, लख विवाह जनु तनु विष छायो। ग्लानि में गरत दुष्ट सिर मोर, ग्लानि में गरत दुष्ट सिर मोर, रही आके मन में कछु और, रही आके मन में कछु और। तारि प्रभु मौत बंधाई मोर, तारि प्रभु मौत बंधाई मोर। रही होत प्रभु मन की, प्रभु के मन की होती है। नर की चेती ना चले और हरि चेती तत्काल, बलि ने चाहा स्वर्ग को किंतु प्रभु पठयो पाताल। तेरे मन कछु और है, हरि के मन कछु और, हरि के मन की होएगी तू व्यर्थ मचावत शोर। हो तो प्रभु मन की जतन को कोटि करे, ये कौन धृष्ट बुद्धि जो मिटावे छल छाई के। छीजत शरीर कर मीजत अधीर, पुनि खीजत मदन पर अति पछताई के। हृदय अशांत ताहि ले गयो एकांत, हृदय अशांत पुत्र ले गयो एकांत। बोले तेरी मति भई भ्रांत, कहे दांत कटकटाई के। मदन निशंक कहे कि दोष ना हमारो कछु, पढ़ो निज पुत्र पढ़ो निज पत्र, फिर कहो समझाई के। एकांत पहले तो चंद्रहास और विषया दोनों ग्रंथि बंधन पूर्वक आकर प्रणाम किए। आशीर्वाद देना तो दूर, जल रहा है मन ही मन। फिर मदन को घसीट करके एकांत में ले गया। यह क्या तूने कर दिया, अरे मदन नादान, बिन समझे बूझे किया कैसे कन्यादान। मदन कह रहा है मनमानी कछु नहीं कियो, क्यों करते पितुरोष,
आज्ञा पालन करने में कहा हमारो दोष। मैंने तो कुछ मनमानी नहीं की पिताजी, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया है। हाँ, एक भूल भई अवश्य है, एक भूल जरूर हुई। क्या? एक भूल भई अवश्य है, करत लगन निर्वाह। एक घड़ी के भीतर की मुहूर्त निकली, इसलिए एक भूल हो गई है लग्न का निर्वाह करने में। एक भूल भई अवश्य है, करत लग्न निर्वाह, कि समधि बुलवाए नहीं नृप कुलिंद नरना। समधि जी को नहीं बुलवा सका समय पर। मंत्री कहता है कि ऐसी आज्ञा कब दई कि कर दो कन्यादान, भूल कबूल करत नहीं उल्टे और सिखावत ज्ञान। मदन ने कहा कि पिताजी, मैंने पत्रगत आपकी आज्ञा से विरोध में कुछ नहीं किया है, पत्रगत आज्ञा का पालन मैंने किया है। क्या मैंने पत्र में यही लिखा था? कहा कि पत्र आपके सामने। काढ़ी पत्र पितु कर मदन दीन्यो तुरत गहाय। पढ़िए पिताजी, अक्षर आपके हैं कि नहीं? हाँ बेटा, अक्षर तो मेरी। आपने विषयास्मयी प्रदातव्या लिखा है कि नहीं? हाँ लिखा है। फिर क्यों नाराज हो रहे हैं? काढ़ पत्र पितु कर मदन दीन्यो तुरत गाय। अब विष से किम विषया भयो, ये मंत्री मन न समाय। विष से विषया कैसे हो गया? इस अभागे को पता नहीं है कि एक कोई शक्ति ऐसी है जो कि तृणते कुलिश पुलिस तृण करे। तृणते कुलिस कुलिस तृण करे। दासदूत प्रण कहू कि मिटरे। दासदूत प्रण कहू कि मिटरे। राम किन्न चाहे सोई होई। राम किन्न चाहे सोई होई। करे अन्यथा अस नहीं कोई। करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम की रजा को, राम के संकल्प को राम रजाए मेट। प्रैक्टिकल में कौन कहे? मन माही राम रजाए मेट मन माही। मन से भी कोई राम के संकल्प को मिटा सके, ऐसा देखा सुना कतहूं को नहीं। देखा सुना कतहु नाही। उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के। उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के। राम की रजा शीस सभी के। राम रजाए शीस सभी के। मदन पूछ रहा है, पिताजी आपका लेख है ना? हाँ बेटा मेरा लेख है। आपने यही लिखा है ना विषयास्मय प्रदातव्या? हाँ बेटा मैंने ही लिखा है और ऐसा ही लिखा है। फिर मेरे ऊपर नाराज क्यों हो रहे हैं? बेटा मैं तेरे धीरज की जांच कर रहा था। ये कूटनीतिज्ञ लोग हैं, कब बात क्या बदल देंगे कोई ठिकाना नहीं। मैं तो तेरे धीरज की जांच कर रहा था। मैं उत्तीर्ण हुआ? हाँ बेटा तुम उत्तीर्ण हुए, मैं ही अनुत्तीर्ण हुआ। अपनी योजना में मैं ही असफल हुआ, मैं नहीं मन। लेकिन है हर्ष का विषय। राजकुमार के साथ ब्याह हुआ है बेटी का, हर्ष का विषय है। लेकिन हर्ष विषय विषाद अतिमान्यो, और मन ही मन नृशंस प्रण ठान्यो। बेटे को तो
कहा कि ठीक है बेटा, धन्यवाद, बहुत अच्छा किया, चल। अपने कमरे में गया और सोच रहा है, मैंने लिखा था वध, मैंने लिखा था वध, यहां वध से बधाई क्यों भई? जिसकी जुदाई चाहता था उसकी सगाई क्यों भई? जिसकी जुदाई चाहता उसकी सगाई क्यों भई? था लिखा विषदैन, था लिखा विषदैन, जिसको मैंने अपनी कलम से विष नहीं विषया मिली, ये उल्टी लिखाई क्यों भई? मौत सिर से टार के, मौत सिर से टार के, किसने बधाई मोर है? जिसकी सफाई चाहता उसकी बड़ाई क्यों हुई? मैं नहीं हूं मानता, रस्सी जल गई मगर ऐंठन नहीं जा रही। अभी भी कह रहा है अभागा कि मैं नहीं हूं मानता कि ऋषि मुनि की वाणी सत्य है। अमिट रेखा भाग्य की, विधि की लिखाई क्यों भई? विधि की बनाई क्यों भई? अभी भी मेरे पास सत्ता है, शक्ति है, मेरे पास योजनाएं हैं। मेट दूं प्रारब्ध को, मेट दूं प्रारब्ध को, पुरुषार्थ की एक चोट से असफल हमारी योजना दुश्मन की भाई क्यों हुई? अब सोच रहा है, हर्ष विषय विषाद अतिमान्यो, हर्ष विषय विषाद अतिमान्यो, मन ही मन नृशंस प्रण ठान्यो, मन ही मन निशंस प्रण ठान्यो, इसे तो निश्चय दूं मरवाए, इसे तो निश्चय दूं मरवाए, भले बेटी विधवा हो जाए, भले बेटी विधवा हो जाए, सुनाई आज्ञा बधिक बुलाए, सुनाई आज्ञा बधिक बुलाए, इसे तो मरवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, अपने मन की किए बिना मानूंगा नहीं। अब वे जल्लाद तो रहे नहीं, बताया जा चुका है, तो हरिद्वार ऋषिकेश संत वेश पकड़ लिए हैं, नहीं रहते अगर तो उनको फांसी की सजा होती। भक्त की रक्षा की और अपनी भी रक्षा की। अब दूसरे और विश्वसनीय बधिकों को बुलाया, बधिक बुलाए के बधिकन को आज्ञा दई कि छिप बैठो मठ माई, और अंधकार निशेष में को जाने नाही, और पहले से तत्पर रहो, अस्त्र शस्त्र कर धार, मठ में जो बैठे प्रथम तुरंत ही डार हो मार। जल्लादों को कहा कि आज एक हमारा काम करना है, हुजूर हो जाएगा। क्या करना है? बोले 12 बजे रात को देवी जी के मंदिर में चले जाओ, गांव के बाहर मंदिर है ना? हाँ है। 12 बजे रात को जाओ, भीतर छिप करके बैठे रहो, नंगी खुली तलवार लेकर के खड़े रहो, और मंदिर में सबसे पहले जो प्रवेश करे बिना सोचे विचारे उसके टुकड़े कर दो, मार डालो। इतनी आज्ञा तो बधिकों को दी, और चंद्रहास को बुलाया, बेटे चंद्रहास, मेरा सौभाग्य है जो तेरे जैसा जामाता मिला, बेटी का सौभाग्य है जो तेरा जैसा पति मिला। विवाह की और विधियां तो मदन करा चुका है, एक विधि शेष रह गई है बेटा, उसको कर ले। हाँ पिताजी आज्ञा दीजिए, आप मेरे पितृतुल्य हैं, आज्ञा का पालन होगा। आय सुदीजे हर सिंह, सोच सकुच सब त्याग, पितु आज्ञा पालन करूं, यह मेरो बड़ भाग। आज्ञा दीजिए, तो आज्ञा दी। क्या?
ब्याह विधान कराए सबे, अस है हमरे कुल को व्यवहारो। कि निशेष, थोड़ी रात बाकी रहे, निशेष संहार के पूजन थार, भवानी के मंदिर माई पधारो। ध्यान रहे इतनो कि अवराधत, और न काहू पे जाए निहारो। औरन से पहले कर पूजन, लौटे रहे जब ही अंधियारो। विवाह के बाद वर महोदय देवी मैया का रात्रि प्रथम पूजन करते हैं। पूजन का थाल लेकर के जाइए और गांव के बाहर जो देवी मैया का मंदिर है उस मंदिर में प्रवेश करके पूजन करिए देवी मैया का। और इतना जल्दी पूजन करके वहां से लौट आइए कि और लोग नहा धोकर मंदिर में पहुंचे, उससे पहले आप घर लौट आओ। अभिप्राय समझ गए होंगे आप लोग। जल्लादों को कहा कि सबसे पहले जो प्रविष्ट हो उसको मारो, और चंद्रहास से कहा कि सबसे पहले तुम्ही को मंदिर में प्रविष्ट होना है। इसका मतलब मानसिक योजना है कि चंद्रहास से ही बैठेगा प्रथम और चंद्रहास से ही मारा जाएगा। लेकिन विधि का विधान अभी और देखिए। बलिहारी उसी रात को कुंतलपुर भूपाल ने एक देखा स्वप्न विकराल। पूछा विप्र बुलाए फल, तिन बतलायो काल। कुंतलपुर नरेश ने कोई सपना देखा भयावह, जिसका भविष्य परिणाम बढ़िया नहीं होगा। उसी रात को घबराहट के मारे विप्र को बुलवाया। विप्र में वही गालव ऋषि पधारे। कुलपुरोधा है वहां के। गालव ऋषि पधारे। राजन, इतनी रात में कैसे बुलाया गया? कहा कि महाराज बड़ा भयावह सपना देखा हूं। क्या देखा? देखा कि मेरा सिर मोड़ दिया गया है, देखा कि मेरे शरीर में तेल पोत दिया गया है, देखा कि मेरे गले में लाल लाल फूलों की माला पहरा दी गई है, देखा कि मुझे ऊंट पर बैठाकर और दक्षिण दिशा की ओर कुछ लोग ले जा रहे हैं। मैं इस सपने का परिणाम जानना चाहता हूं। कहा कि राजन, इस सपने का परिणाम है तुरंत मृत्यु। छिपाव नहीं करूंगा। महाराज, दो काम मेरे जीवन के शेष रह गए हैं। एक तो अपनी बेटी चंपक मालिनी का हाथ पीला नहीं कर पाया, किसी सुजोग्य राजकुमार से विवाह नहीं करा पाया, और दूसरे उस बेटी चंपक मालिनी के अलावे मेरा कोई पुत्र भी नहीं है। ये तो अपने घर जाएगी विवाह के पश्चात सुजोग्य वर मिलने पर। मैं कुंतलपुर का उत्तराधिकार किसको सौंपूं, ये निर्णय नहीं ले पाया। गालव ऋषि ने बताया, राजन, दोनों काम एक ही साथ हो जाएंगे और उत्तम से उत्तम संतोषजनक होंगे। आपकी राजधानी में एक बड़ा सुयोग्य सुपात्र उत्तम अधिकारी आया हुआ है, उसका नाम है चंद्रहास। उसने अभी अभी कल परसों आपके प्रधानमंत्री की बेटी विषया का पाणी ग्रहण किया है। राजाओं की कई पत्नियां हुआ करती हैं। आप कौशल्या जी का विवाह हो चुका था दशरथ जी के साथ, लेकिन उन्होंने फिर कैकेयी का भी पाणी ग्रहण किया। उसके बाद सुमित्रा का भी पाणी ग्रहण किया, तो विषया का तो पाणी ग्रहण कर ही चुका है। और अगर आपका मन माने, संस्कार उत्तम उत्तम है उसका, तो आप अपनी बेटी चंपक मालिनी का भी हाथ उसको सौंप दीजिए। और ब्राह्म विधि से नहीं, बहुत देर लगेगी, गांधर्व विधि से, जैसे शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विधि से चट मंगनी पट ब्याह, इस विधि से विवाह कर दीजिए।
और उसी चंद्रहास को जो आपका जामाता बन जाए बेटी का पाणी ग्रहण करके, उसी को आप राजगद्दी पर बिठा दीजिए। और ये काम इतनी बढ़िया मुहूर्त इस समय व्यतीत हो रही है कि सूर्योदय से पहले अगर हो जाए तो प्रजा खुशहाल रहेगी। आपकी बेटी का सुहाग अचल होगा। बनावटी बात नहीं, महर्षि गालव बनावटी बोलने वाले नहीं है, मुंह देखी और चापलूसी की बोलने वाले नहीं है। जो लेख था बता दिया। तुरंत कुंतलपुर नरेश ने सेवक भेजे, जाओ मंत्री जी के घर से उनके अभिनव जामाता विषया के पति चंद्रहास को बुलाओ और अभी तुरंत बुलाओ। सूर्योदय के पहले मैं अपनी बेटी का पाणी ग्रहण भी करा दूं और उसे राजगद्दी पर बिठा के राजमुकुट भी धर दूं। चंद्रहास सो नृप मन मान्यो, पठयो दूत शीघ्र ते ही आनो, चलो इत चंद्रहास मठ और। ससुर साहब की आज्ञा पाकर के पूजन का थाल लेकर चंद्रहास मठ की ओर जा चुके हैं, विदा हो चुके हैं। अभी 2 मिनट हुए हैं उनको विदा हुए। इतने में राजा के भेजे हुए दूत आए, किवाड़ खटखटाए। दृष्ट बुद्धि वाला दरवाजा का किवाड़ नहीं, मदन वाले दरवाजे का किवाड़। मदन ने पूछा कौन? कहा कि हमें राजदूत। कैसे आए इस समय? कहा कि आपके अभिनव बहनोई चंद्रहास जी कोई हैं? बोले हैं। कहा कि उनको महाराजा धीराज बुला रहे हैं। किस लिए? बोले अपनी बेटी का पाणी ग्रहण कराने के लिए और उन्हें राजगद्दी पर बैठकर राज का ताज सौंपने के लिए। हैं? गालव ऋषि ने ठीक कहा था, घटिका में हो ब्याह यदि तो होवे अचल सुहाग, राज योग उत्तम सुलभ और जगे प्रजा को भाग। ऋषि की वाणी सत्य होने जा रही है। लेकिन वो तो देवी मैया का पूजन करने मंदिर को जा चुके हैं, उन्हें लौटने दो। कहा कि तब तक मुहूर्त व्यतीत हो जाएगी, मुहूर्त के भीतर काम होना है। कहा कि तो मैं अभी जाता हूं। मदन दौड़ करके गया, आवाज दी, जीजा जी ठहरिए। चंद्रहास ने पूछा क्यों? कहा कि राजा साहब आपको बुला रहे हैं। कहा कि पूजन करके आने दीजिए फिर जाऊंगा। कहा कि मुहूर्त व्यतीत हो जाएगी, राज आज्ञा प्रभु की आज्ञा है। श्री चंद्रहास जी ने कहा कि ये पूजन का थाल लेकर के निकला हूं, भगवती मैया क्या सोचेगी कि कितना लोभी है कि राजगद्दी के लोभ में पड़ करके मेरे पूजन का थाल वापस लेके जा रहा है। भगवती की अवज्ञा होगी, कहीं भगवती मन में खेद न माने। कहा कि इसकी चिंता मत करें, ऐसे अवसर पर प्रतिनिधित्व चलता है। रोगी अगर असहाय हो, लाचार हो, उसके हाथ से पूजन का द्रव्य स्पर्श करा दिया जाता है। घर का कोई कर देता है, पुरोहित जी कर देते हैं। थाल आपके हाथ में आ चुका है, आपने स्पर्श कर दिया, अब आपके हाथ से ही पूजन माना जाएगा, लेकिन आपके बदले में आपके पूजन का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा। क्या ये खानदानी रस्म रिवाज के अनुसार, मान्यता के अनुसार विहित होगा? कहा कि बिल्कुल शास्त्र विहित होगा। मदन ने जबरदस्ती थाल छीना और कहा कि जल्दी जाइए राज दरबार में। राज दरबार में जाते समय बलिहारी राज दरबार में जाते समय चंद्रहास ने जगदम्बा से प्रार्थना की, मां असमंजस आ गया है, सहसा समझ ही जाए नहीं उस लीलाधर की लीला। परे बुद्धि मनवाणी सो कहते मुनिवर्दम शीला। इतते आज्ञा दे देवी के पूजन हेतु पठायो और उतते राजा की आज्ञा दरबार माही बुलवायो। अब क्या करूं? एक समय दो कार्य उपस्थित, एक समय दो कार्य उपस्थित, असमंजस मन जोबे, किम कर्तव्य विमूढ़ बुद्धि। अंत में निर्णय बोले जो प्रभु चाहे सो होए।
ऐसी परिस्थिति, जगदम्बा से वहीं से प्रार्थना कर रहे, जगदम्बे ऐसी परिस्थिति आज किम कर्तव्य बुद्धि विमूढ़ है, बालक समझ कैसे सके माँ लीला तेरी अति गूढ़ है। पूजन मदन कर लीजियो माँ, मदन जा रहा है प्रतिनिधित्व करने, इसके हाथ से पूजन स्वीकार करना। पूजन मदन कर लीजियो शिशु की विवशता जान के, मैं तो चला दरबार माँ तेरी प्रेरणा ही मान के। कुछ हो रहा अनुचित अगर, कुछ हो रहा अनुचित अगर, तो बाल बुद्धि विचार के करियो क्षमा शिशु को, जननी वात्सल्य गुण विस्तार के। कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ बच्चे से गलती हो सकती है, तू माँ है, सावधान है, भूल हो रही हो तो संभाल ले, और सही हो रहा है तो तेरी प्रेरणा मानकर अब मैं दरबार की ओर चल रहा हूँ। चंद्रहास जी दरबार में आए, आते ही देखते ही राजा तो लड्डू हो गए। बेटा चंद्रहास विषय का पानी ग्रहण कर चुका है? हाँ राजन। कहा कि मेरी चंपक मालिनी का भी पानी ग्रहण कर ले, आपकी आज्ञा है। राजाज्ञा तो प्रभु की आज्ञा है। पानी ग्रहण किया। बेटा जल्दी आ, मुहूर्त के भीतर राजगद्दी पर बैठ, ये रहा मेरा मुकुट। भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इधर राज गद्दी के बाद सवारी निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी। हाथी पर श्वेत छत्र के साथ चंद्रहास को बिठाया गया, सवारी निकली बाजे गाजे के साथ। उधर मंत्री सोच रहा है चंद्रहास मंदिर में प्रवेश कर गया होगा, तलवार उसकी गर्दन पर चल गई होगी, उसका मस्तक देवी के सिंहासन के पास होगा और उसका धड़ चौखट के बाहर पड़ा होगा निष्प्राण। इतने में किसी ने आकर के कहा, हाय मंत्री जी अनर्थ हो गया। क्या? आपके पुत्र मदन की किसी ने हत्या कर डाली। चुप, मदन की हत्या कौन कर सकता है? हो गया हुजूर, हो गई हत्या मदन की। हाँ, मदन की हत्या कैसे हुई? कहा कि अब जैसे भी हो मदन की हत्या हुई। चंद्रहास कहाँ है? बोले चंद्रहास तो हाथी पर बैठ करके कुंतलपुर के अभिनव नरेश घोषित होकर छत्र चंवर के साथ बाजे गाजे के साथ इधर ही आ रहे हैं। इतने में हाथी आया, बिठाया गया। चंद्रहास ने उतर करके पिताश्री के चरणों में बालक चंद्रहास का प्रणाम ऐसा कह करके निवेदन किया। चंद्रहास तुम यहाँ? हाँ पिताजी। तुम देवी मंदिर को नहीं गए? कहा कि जा रहा था, फिर भाई साहब मदन भाई साहब ने मुझे बीच में रोक लिया, कहा कि तुम दरबार में जाओ, राजा की आज्ञा है। तो तुम चले गए दरबार में और मदन बोले उन्होंने जबरदस्ती हाथ से छाती थाल छीन लिया पूजन का और कहा कि आपका प्रतिनिधित्व मैं करूंगा, और वे देवी जी के मंदिर में पूजन करने चले गए मेरे बदले में। अब मंत्री को विश्वास हो गया कि सचमुच में मेरा बेटा मदन ही मारा गया। आगे के प्रसंग सुंदर सुंदर पदों के माध्यम से प्रस्तुत करने थे, लेकिन चूंकि चरित्र आज ही विश्राम देना है, इसलिए गद्यात्मक रूप में संक्षेप में निवेदन किया जा रहा है, ताकि कल से कलयुग वाले भक्तों की गाथा आप सुन सकें। थोड़ा समय विशेष लिया, आपने विशेष समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब तो मुख सूख्यो, मेरा मदन गया मंदिर में, मेरा मदन मारा गया। चंद्रहास को राजगद्दी मिली, चंद्रहास को दो दो पत्नियां मिली, विषया और चंपक मालिनी, मंत्री की बेटी और राजा की बेटी। ये राजा हो गया यहाँ का। ऋषि की वाणी सत्य हुई,
मुख सूख्यो ही धड़कन लाग्यो, संभ्रम सठ मंदिर को भाग्यो, और मदन को मृतक शरीर निहार, गिरो धरणी पर खाए पछाड़, मरो निज शीश शिला पर मार। मदन का शरीर देखा, प्राण दो टुकड़े में, सर मंदिर के भीतर है, धड़ मंदिर के बाहर है, सब अपना सर भी पटका। हाय बेटा मदन तू नहीं रहा, मैं जी के क्या करूंगा। मत्था फटा, वहीं पर उसका प्राणांत हुआ। इतने में चंद्रहास जी को खबर मिली, चंद्रहास जी आप राजगद्दी लेकर के शोभा यात्रा आपकी हो रही है और आपके घर में 2 हत्याएं हो गई। किसकी किसकी? बोले आपके साले साहब और आपके ससुर साहब की। कैसे? बोले जैसे भी हुई हो, मंदिर में, गांव के बाहर मंदिर में दोनों निष्प्राण पड़े हुए हैं। चंद्रहास जी लौट करके आए और जगदम्बा से प्रार्थना की, मां तेरे दरबार में ये क्या? इन्हें जीवन दान कर मां, इन्हें जीवन दान कर। मां कुछ नहीं बोली। चंद्रहास बोले कि मां इन्हें जीवन दान कर। मां नहीं बोली। चंद्रहास ने कहा कि अगर तुम्हें रक्त प्यारा है, तुम्हें मस्तक प्यारा है, तो या तो इन्हें जीवन दान दे और नहीं तो मेरा भी बलिदान ले। झट जगदम्बा ने प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया। बेटा चंद्रहास, भक्तवत्सल भगवान की जय। जगदम्बा ने प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया। बेटा चंद्रहास, मैंने इस दुष्ट को मरवाया है प्रेरणा करके, ये इसी के योग्य था। करे बुराई और की, और उसमें भी किसी ऐसे वैसे की नहीं, करे बुराई भक्त की, ठान अकारण बैर, नारायण उस नीच की कौन मनावे खैर। ऐसे दुष्ट के लिए यही दंड उचित था। चंद्रहास जी बोले, मां मेरी दृष्टि में तो कोई दुष्ट नहीं है, सब प्रभु के प्यारे हैं। आपकी दृष्टि में अगर दुष्ट है तो ये दुष्ट रहा होगा, लेकिन मां इसका बेटा मदन तो दुष्ट नहीं, वो तो प्रेमी है, वो तो भक्त था, ये क्यों मरा? कहा कि बेटा उसने अपना वाक्य पूरा किया है कि चंद्रहास सरीखे बहनोई पर अपने प्राणों को न्यौछावर करूं। आज अपना प्राण न्यौछावर करके और तेरे प्राण की रक्षा उसने की है। बेटा भक्त का वचन था, इसलिए भक्त का वचन मिथ्या नहीं हुआ करता है। चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन, उसकी वाणी सत्य हो गई। बेटा हत्या तेरी होनी थी मंत्री की योजना के अनुसार, लेकिन तेरे बदले में मदन ने अपनी गर्दन अर्पण करी है, जानबूझ करके नहीं, अनजान में सही, लेकिन तेरे बदले में अपना मस्तक कटवा करके मदन ने तेरे ऊपर अपने प्राण न्यौछावर करके अपने वचन निभा लिए। जो भई सो भई, अब तू संतोष कर। कहा कि मां इन्हें जीवन दान दे, इन्हें जीवन दान दे, और नहीं तो मेरा भी मस्तक ले। कहा कि बेटा तू सचमुच में संत है, सच्चे संत का यही लक्षण है। मेरे प्राण वल्लभ भोलेनाथ बार बार कहते हैं कि उमा संत की यह बड़ाई, मंद करत जो करें भलाई। दुष्ट बुद्धि सरीखे दुर्विचार वाले दुष्ट को पुनः तू जीवन दान करना चाह रहा है, तू संत है। एक बात बता, मैंने संकल्प किया इस दुष्ट को मारना है, और तू कहता है कि जीवन दान दे, तो क्या मेरा संकल्प तू मिथ्या करना पसंद करेगा? नहीं मां, तुम्हारा संकल्प भी पूरा हो और इनको जीवन दान भी हो। कैसे बेटे? कहा कि इनको मत मारो, इनके भीतर जो दृष्ट बुद्धिता बैठी है, इनके भीतर जो दुर्विचार बैठे हैं, उन दुर्बुद्धि को मार करके और इन्हें जीवन दान करो। गले से लगाया चंद्रहास को जगदम्बा ने। बेटा तू सचमुच में प्रभु का प्यारा भक्त है, अब ले गले गले मिल। देखा साले साहब और ससुर साहब दोनों ऐसे उठ के खड़े हैं जैसे नींद में सोए हों और अचानक जग पड़े हों।
तीनों गले गले मिले। उसकी दुर्बुद्धि नष्ट हो गई, दृष्ट बुद्धि की सद्विचार आ गए और चंद्रहास के चरणों की ओर लपका। बेटे चंद्रहास, मैं तुम्हें नहीं पहचान सका, मैंने दुर्विचार किए, लेकिन तूने हमारे जैसे दुर्जन को भी पुनर्जीवन दान दिलवाया जगदम्बा से। तुम्हारे जैसा जामाता पाकर के मैं धन्य हुआ, तुम्हारे जैसा बहनोई पाकर के बेटा मदन धन्य हुआ, और तुम्हारे जैसा पति पाकर के बेटी विषया धन्य हुई। इसके बाद अब कौन धन्य होगा? बोले अब सारी प्रजा धन्य होगी। प्रजा तो यहाँ की है, लोकल है, वो तो धन्य होगी ही। नारद बाबा कहते हैं कि अब इसके बाद नंबर है चंद्रहास का चरित्र सुनने के लिए जो श्रोता बनकर के बैठा है, अब अर्जुन धन्य होगा। और अर्जुन ही नहीं, अर्जुन के और सारे विश्व के परम संरक्षक सुहृद हितैषी श्री कृष्ण अपने को धन्य मानेंगे चंद्रहास को गले लगा करके। नारद जी ने कथा को विश्राम दिया। अर्जुन, ये है मेरे प्यारे तीसरे शिष्य। प्रथम दोनों का नाम बता चुके हैं, ध्रुव और प्रहलाद। मेरे तीसरे शिष्य चंद्रहास का चरित्र सुना? हाँ गुरुदेव सुना। पसंद आया? कहा कि पसंद क्या आया, मैं तरस गया हूं कि उनके चरणों की धूलि का कव स्पर्श करके माथे से लगाऊं। नारद बाबा ने कहा कि अब तो अपना मनोरथ पूर्ण करता रहे। श्याम सुंदर से कहा, प्रभु मैंने आपकी प्रेरणा से अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, मैंने अपना पाठ अदा कर दिया इस मंच की भूमिका को। अब आप चाहे अपने दोनों भक्तों को अर्जुन और चंद्रहास को लड़ावें और चाहे गले गले मिलावें, मैं तो चला। श्रीमन नारायण भक्तवत्सल भगवान की। इतने में अर्जुन, नारद बाबा गए, अर्जुन तड़प कर श्याम सुंदर के चरणों में पड़ गए। प्रभु, ऐसे दिव्य जीवन वाले महापुरुष चंद्रहास के चरणों में मुझे एक बार डाल दो अपने हाथों से। श्याम सुंदर ने कहा कि अर्जुन घबराओ मत, देख चंद्रहास आ रहे हैं, दोनों घोड़ों को लेकर के आ रहे हैं, अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के आ रहे हैं, अपने दोनों पत्नियों से उत्पन्न एक एक दो पुत्रों को लेकर के आ रहे हैं। श्री हरे नमः। एक का नाम है पद्माक्ष और एक का नाम है मकरध्वज। समस्त परिकर समेत आ रहे हैं। देख, तुमसे अधिक उम्रदार हैं, हाँ प्रभु, तुमसे अधिक भक्तिमान हैं, हाँ प्रभु। अब भगवान श्याम सुंदर के ऐसा कह ही रहे थे, उसी समय में श्री चंद्रहास जी नजदीक आ गए और प्रभु के चरणों में कहते हैं कि करुणा कर श्री कृष्ण प्रभु दीन बंधु घनश्याम, श्री चरणों में लीजिए सेवक करत प्रणाम। श्री कृष्ण बोले, उठाकर गले से लगाए चंद्रहास जी को। उस समय चंद्रहास जी की आयु 300 वर्ष की हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण बोले कि भक्तराज तुम धन्य हो, घड़ी आज की धन्य, आज हम हूँ धन्य भय पाए के तुम सा भक्त अनन्य। देखो चंद्रहास, इधर देखो, ये अर्जुन, अर्जुन सखा अभिन्न मम, पांडुपुत्र जगजान, अंक माल दे मिलहु अब, करि सौहार्द प्रदान। मेरे अभिन्न हृदय, मेरे अर्जुन को जो आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है, चंद्रहास इसे उठाओ और अंक माल दो, अपने गले से लगाओ। मैं तुम दोनों को गले गले मिलते देखना चाहता हूं। अर्जुन चल, चरण स्पर्श कर। अर्जुन चरणों में लौटते हुए कह रहे हैं, अहो भाग्य मम हरि कृपा मिले, भक्त भूपाल लियो उठाए लगाए और कारण रहित दयाल। चंद्रहास बोले, भयं आज कृत कृत्य अति, क्योंकि मिले भक्त
भगवान। कहीं भक्त का दर्शन होता है तो भगवान का नहीं, कहीं भगवान का दर्शन होता है तो भक्त का नहीं। आज भक्त और भगवान दोनों के एक साथ दर्शन पा करके भयऊ आज कृत्य कृत्य अति मिले भक्त भगवान। यज्ञ दरस सहयोग हित प्रभु करूं संग प्रस्थान। नाथ, मैंने घोड़ा बदनीयती से नहीं पकड़ा था, अपनी तौहीनी जानकर नहीं पकड़ा था, मैंने इसीलिए पकड़ा था घोड़ा कि इस घोड़े के पीछे नरावतार अर्जुन है और नारायण स्वरूप साक्षात श्री कृष्ण है। आप दोनों के दर्शन की लालसा से घोड़ा पकड़ रखा था, यज्ञ में विघ्न करने के लिए नहीं प्रभु, आपके दर्शन की लालसा से आपका दर्शन मिला, पूरे परिवार को दर्शन मिला। अब हम सब आपके चरणों में न्यौछावर हैं। अब अर्जुन के साथ इस घोड़े का संरक्षक बन करके मैं भी आपके साथ हस्तिनापुर चलूंगा और यज्ञ में मैं भी यथासाध्य सहयोग करूंगा। ठीक, तैयार हो जाओ। कहा कि आज नहीं, आज नहीं प्रभु, आपकी बात मैंने मान ली, अब मेरी आप भी मान लो। आप पहले घर पधारो और जब तक आपका मन माने, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अरे उतना समय नहीं है, लेकिन चलूंगा। घर आए सुत कह हाँ कृपा करी जिम दर्श दय तिन प्रभु भवन पधार परिकर संग विराजिए चले हो गए दिन चारि। सुत कह राज समर्पिके परम हर्ष के साथ चंद्रहास जू चल पड़े संग अर्जुन जदुनाथ। जैमिनी अश्वमेध को ये पावन चरित अनूप सुने गुने उर में धरे सोन परे भवकूप। पग पग पर प्रभु की कृपा और अटूट विश्वास और जगहित चित्त अच्युत चढ़े टूट जाए भव पास। शास्त्र संत सदगुरु कृपा ये भक्त माल इतिहास जस भासे उर्नेह निधि बोय चरित प्रकाश। नटवर हरि करि प्रेरणा नाटक लिए लिखा है सुनत भक्त लीला ललित हरि को ही हुलसाए। चंद्रहास के चरित से हृदय भक्ति संचार भक्त और भगवान पे नारायण बलिहार। बहुत लोग यहाँ मिलते समय कहते महाराज आशीर्वाद हो भक्ति हो, चाहते हैं सच्चे हृदय से भक्ति हो तो भक्ति हो। तो इन पूर्व के भक्त जनों की वाणी को, संत जनों की वाणी को और इन भक्तों के चरित्र को, इनकी भावनाओं को सुनिए, गुनिए और अपनाइए तो भक्ति होगी। भक्ति ऐसी कोई चीज नहीं है कि महाराज जी भक्ति दीजिए, अच्छा जी लीजिए, ऐसे लेन देन की चीज भक्ति नहीं है। इन भक्तों के चरित्र को, भावनाओं को अपनाइए, आपको भक्ति अवश्य होगी। इन्हीं शब्दों के साथ कालातिक्रमण के लिए समय अधिक हो गया है, इसके लिए और शीघ्रता में जल्दी जल्दी निवेदन किया अथवा कुछ विशेष समय लगा दिया, 1 दिन 2 दिन के बजाय 5 दिन लग गया। इन सब के लिए क्या क्षमा मांगनी पड़ेगी? नहीं। अगर क्षमा मांगूं तो आप लोग घबरा जाएंगे, इसलिए क्षमा नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि व्यासासन है। व्यासासन पर बैठे हुए बैठने के बाद अपने हाथ में बात नहीं रहती है कि इतना कह के निपटा दूं कि इतना कह करके परोसूं। ये प्रभु ने जैसा चाहा वैसा कहवा लिया। आज तक आप भक्तमाल पूर्वार्ध में से, पौराणिक युग के भक्तों में से, हरि के प्यारे प्रियतम वल्लभ भक्तों में से एक भक्त चंद्रहास की गाथा सुने। कल से कलयुग वाले भक्तों की गाथा आप सुनेंगे। और 2 तरीके हैं। आज पुनः प्रस्ताव आया था महाराज, एक भक्त के चरित्र में 5 दिन लगा, अब 4 दिन शेष है ना,
तो क्या 4 दिन में एक भक्त का भी चरित्र हो पाएगा कि नहीं? कहा कि 2 विधि है। कुछ भक्तों का चरित्र ऐसा है जो 1 दिन में निवेदन किया जाएगा, 1 दिन में एक भक्त का चरित्र। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी का, श्री रामानुजाचार्य भगवान का, ऐसे ऐसे महानुभावों के चरित्र अगर लिए जाएंगे तो 4 दिन में भी एक भक्त का चरित्र पूरा हो पाएगा कि नहीं? अब किस भक्त का चरित्र ठाकुर जी जगन्नाथ धर्मशाला बिहारी सरकार सुनना चाह रहे हैं, ये आप लोग निर्णय करके हमको आज रात में बता दीजिएगा, चाहे कल सवेरे तक बता दीजिएगा। दोनों विधि हो सकती है। ऐसे भक्तों के चरित्र भी जो 1 दिन में एक भक्त का चरित्र निवेदन किया जाए, अथवा 4 दिन में एक भक्त का चरित्र निवेदन किया जाए। आप लोग निर्णय लेकर के सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से बता दीजिएगा। उसके अनुसार जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी, सेवा होगी। भगवान का नाम लीजिए। भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री चंद्रहास दादा की जय, श्री नारद बाबा की जय, गुरु चेला की जय, भक्त और भगवान की जय, ससुर दामाद की जय, साले बहनोई की जय, दुल्हा दुल्हन की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री जैमिनी जी महाराज की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री भक्तमाल जी की जय, इनके समस्त परिकर की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। अब आरती और प्रसाद कल से इतना समय नहीं लगाया करूंगा, विचार ऐसा ही है, आगे जैसी प्रभु की इच्छा। आरती के लिए आज के यजमान श्री राम स्वरूप जी कचोलिया एवं श्री राधे श्याम जी गोयल आगे आ जाए। एक बात और निवेदन कर दूं, जो लोग वहां आवास तक नहीं पहुंच पाते हैं उनको सुविधा प्रदान करने के लिए 10-20 मिनट का समय यहाँ दिया जाता है। उस समय कुछ लोग भेंट चढ़ाते हैं। कल ये प्रक्रिया देख करके हृदय घबरा गया कि कहीं कुछ लोग ऐसा अर्थ न लगा लें कि ये भेंट चढ़वाने के लिए वहाँ बैठते हैं। इसलिए ये भेंट चढ़ाने वाली प्रक्रिया, ये रोज रोज वाली अभी बंद रखिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधावर ब्रजधर गिरिधर की गाओ सखी आरती जुगल वर की। जय जय राधावर ब्रजधर गिरिधर की गाओ सखी आरती जुगल वर के। ये थार धार शुद्ध प्रेम को कपूर प्रेम को कपूर भाव भवन बीच ही ये ज्योति रही पूरी। भाव ज्योति रही पूरण प्रकाश गति मति पर की गाओ सखी आरती गलवर प्रकाश जाके मति भर के गाओ सखी आरती गलवर के। नंद सुत कीरति जगत वंदनी नंद सुत कीरति जगन वंदनी भानुवंश भूषण श्री वृषभानु नंदनी। भानुवंश भूषण भानु नंदने रास रस पोषिणी प्रिया जुवर की गाओ
सुफल सिद्ध भय काजरी। लोचन सुफल भय सिद्ध काजरी। पाई निधि रंग जो कुबेर घर की, दास की आरती जुगलवर की। जय जय राधावर ब्रजवर गिरधर की, गाओ सखी आरती युगलवर की। राधावर ब्रजधर गिरधर की, दास की आरती जुगलवर की। जय जय राधावर ब्रजवर गिरधर की, गाओ सखी आरती युगलवर की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री रेवती वल्लभ लाल की जय। श्री कमला वल्लभ लाल की जय। श्री गिरिजा वल्लभ लाल की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री सद्गुरु कृपाल की जय। श्री सपरिकर भक्तमाल जी की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।